बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में आयल्स राइटिंग टास्क 1 के बारे में हम बात कर रहे थे। उसमें हमने जो है मुख्तलिफ डायग्राम्स शुरू किए थे, उसको डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले जो है हमने लाइन चार्ट जो है वो डिस्कस किया था। आज जो है हम टेबल चार्ट या टेबल ग्राफ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सही है। तो टेबल चार्ट में उन्होंने क्या दिया होगा, उन्होंने हमें जो है एक टेबल दिया होगा, उसमें मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन दिए होंगे, वही इंफॉर्मेशन जो है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। सही है। तो इस तरह मिसाल के तौर पर ये एक हमें टेबल दिया हुआ है, इसको टॉपिक दिया हुआ है ट्रेवलिंग थ्रू डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। सही है। तो इसके ऊपर जो है हमें ये एक स्टेटमेंट भी दिया होगा। सही है, टॉपिक के नीचे, और इसके ऊपर हमें एक स्टेटमेंट दिया होगा। सही है। मैं नीचे इसलिए लिखता हूं क्योंकि ये बीच में आ जाता है टेबल, तो आपको जो है वो वाज़ेह नजर आता है। सही है। वरना ये नीचे लिखा होता है और ये स्टेटमेंट इसके ऊपर लिखा होता है अमूमन। सही है। स्टेटमेंट में जो है अभी वो क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि द टेबल शोज द डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर्स बाय डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ए कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान इन 2000 एंड 2010। तो उन्होंने क्या लिखा है कि ये टेबल जो है हमें शो करता है कि मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने जो है वो किलोमीटर्स में जो फासला तय किया हुआ है। सही है। 2010 में और 2000 में, और कहाँ पे, पाकिस्तान के एक बड़ी सिटी में। सही है। तो ये उनका स्टेटमेंट है। तो फिर हम ये तो सारा जो है ये हमारे पास क्या आ गया, ये तो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन स्टेटमेंट आ गया है, तो उन्होंने ऑलरेडी हमें दिया होगा। सही है। अब जो है हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे इसका। तो इंट्रोडक्शन किस तरह स्टार्ट करेंगे, तो आपको ऑलरेडी जो है वो मैंने बताया था कि इंट्रोडक्शन में हम जो है इसी स्टेटमेंट को पैराफ्रेज करेंगे, अपने अल्फाज में जो है वो लिखेंगे। सही है। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि द टेबल शोज द डिस्टेंस ट्रेवल इन किलोमीटर बाय डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सही है। तो मैंने ये अपने अल्फाज में लिखा कि द टेबल चार्ट। सही है। टेबल तो वही लिख लिया, लेकिन चार्ट उन्होंने नहीं लिखा, मैंने ऐड किया साथ में चार्ट। सही है। उन्होंने कहा कि शोज मैंने लिख दिया प्रिडिक्ट्स। सही है। द डिस्टेंस मैंने सेम लिख दिया, मूव बाय वेरियस व्हीकल्स। उन्होंने लिखा है कि ट्रेवल इन किलोमीटर्स बाय डिफरेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मैंने क्या लिखा, मूव बाय वेरियस व्हीकल्स। ट्रेवल की जगह मूव लिख दिया। सही है। और डिफरेंट की जगह वेरियस लिख दिया, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जगह व्हीकल्स लिख दिया। सही है। फिर उन्होंने लिखा है इन ए कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान। मैंने कैपिटल सिटी की जगह लिखा इन ए मेजर टाउन ऑफ पाकिस्तान। सही है। उन्होंने लिखा इन 2000 एंड 2010, मैंने लिखा ड्यूरिंग 2000 एंड 2010। तो इस तरीके से आपने वो जुमला जो है वो अपने अल्फाज में लिखना है। सही है। फिर उसके बाद आपको मैंने बताया था कि ओवरव्यू लिखना है। ओवरव्यू जो है वो मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरह लिखना है, मतलब उसमें जो है मेन डिफरेंस या जो है उसका एक जनरल ओवरव्यू लेना है, वो अपने अल्फाज में लिखना है। इसमें कोई आपने परसेंटेजेस रेशो वगैरह नहीं शो करनी, बस एक मेजर बात लिखनी है, उसके मेजर डिफरेंस जो आपको शो हो रहा हो वो लिखनी है। किस तरह लिखनी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने जिस तरह लाइन चार्ट में आपको जो है वो बताया था, उसी तरह मैंने यहाँ भी जो है वो ओवरव्यू वो बनाया हुआ है। किस तरह, ओवरऑल इट इज क्लियर दैट इन इनिशियल पीरियड द लार्जेस्ट पाथवे वाज कवर्ड बाय बस एंड द लीस्ट वन वाज मूव्ड बाय बाइक। मैंने जो है सबसे पहले 2000 वाला जो है वो पीरियड मैंने चेक किया। सही है। उसमें मैंने देखा कि सबसे ज्यादा जो है वो ट्रेवलिंग कौन सी व्हीकल ने की थी। सही है। और सबसे लीस्ट भी चेक किया कि लीस्ट वन किसने की थी। सही है। तो मुझे पता चला कि सबसे ज्यादा जो है वो बस ने की थी और सबसे कम जो है वो मोटरसाइकिल ने की थी। तो मैंने क्या लिख दिया, ओवरऑल इट इज क्लियर दैट इन इनिशियल पीरियड, 2000 की जगह मैंने इनिशियल पीरियड यूज किया। सबसे पहले पीरियड 2000 आता है, उसके बाद 2010 आता है। सही है। तो इनिशियल पीरियड द लार्जेस्ट पाथवे वाज कवर्ड बाय बस। सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो है वो बस ने जो है वो ट्रेवल किया था। सही है। एंड द लीस्ट वन वाज मूव्ड बाय बाइक। सही है। तो ये जो है मैंने शॉर्ट अल्फाज में ये वाला पीरियड जो है वो डिस्कस कर दिया। सही है। अब मैं 2010 की तरफ आता हूं। व्हाइल इन द लास्ट पीरियड हाईएस्ट डिस्टेंस वाज ट्रेवल्ड बाय कार वेयर द स्मॉलेस्ट ट्रेवलिंग एरिया वाज ऑब्जर्व्ड थ्रू बाइसाइकिल। इसमें भी मैंने कहा कि लार्जेस्ट एरिया जो है वो कार ने ट्रेवल किया और सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो बाइसाइकिल ने ट्रेवल किया। सही है। तो ये मैंने जो है ओवरऑल एक ओवरव्यू शॉर्ट सी फॉर्म में जो है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस की। सही है। जनरल सी ओवरव्यू जो है वो मैंने लिखी है। सही है। इसमें जो मेन डिफरेंसेस थे वो मैंने लिख दिए। अच्छा, इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू के बाद हम जो है अब बॉडी पैराग्राफ डिस्कस कर रहे हैं। सही है। आपको मैंने बताया था कि बॉडी पैराग्राफ्स जो है हमारे पास 2 पैराग्राफ्स होने चाहिए। सही है। और पैराग्राफ्स जो है उसके लिए हमने जो हमारे पास डेटा है उसको हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करना है। कोशिश करनी है 2 ग्रुप्स में हम सारी डेटा को हम डिवाइड करें। सही है। एक ग्रुप जो है हम पहले पैराग्राफ में लिखे और दूसरा ग्रुप जो है हम दूसरे पैराग्राफ में जो है वो लिखे। सही है। किस तरह, इस तरह हमारे पास जो टेबल दिया हुआ है इसमें जो है मैंने डेटा जो है वो 2 ग्रुप्स में तकसीम किया है। एक जो है वो 2000 वाला एरा जो है, 2000 वाला जो पीरियड है उसमें वो मैंने तकसीम किया हुआ है। दूसरा जो 2010 वाला पीरियड है उसमें मैंने जो है वो डेटा को तकसीम किया हुआ है। सही है। 2000 वाला जो हमारे पास डेटा है वो सारा मैंने जो है वो एक्सप्लेन किया है फर्स्ट पैराग्राफ में।
सही है। और 2010 वाला जो हमारे पास डेटा है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है दूसरे पैराग्राफ में। सही है। किस तरह एक्सप्लेन किया है, मैंने लिखा है कि ड्यूरिंग 2000 द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार वाज नोटेड 1000 किलोमीटर्स, हाफ ऑफ व्हिच वाज ट्रेवल्ड बाय बाइसाइकिल। मोreover द pathway moved by bus was 5000 किलोमीटर एंड द लोएस्ट डिस्टेंस वाज ट्रेवल्ड थ्रू मोटरसाइकिल एंड नोटेड एज 250 किलोमीटर्स। सही है। इसमें मैंने लिखा हुआ है कि 2000 में जो है हमारे पास कार ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना है, वो 1000 किलोमीटर है। उसका आधा जो है वो बाइसाइकिल ने जो है वो ट्रेवल किया हुआ है। तो 1000 का आधा कितना है, 500 ऑलरेडी जो है वो एग्जामिनर को पता चल गया। तो यहाँ आपने फिर रेशो जो है वो नहीं लिखनी है। मोreover द पाथवे मूव्ड बाय बस वाज 5000 किलोमीटर एंड द लोएस्ट डिस्टेंस वाज ट्रेवल्ड थ्रू मोटरसाइकिल एंड नोटेड एज 250 किलोमीटर। सही है। तो इस तरह मैंने इसमें जो है वो बस का भी रेशो लिख दिया कि 5000 किलोमीटर और मोटरसाइकिल ने 250 किलोमीटर जो है वो फासला तय किया। सही है। तो मैंने जो है वो सारा जो कार बाइसाइकिल बस मोटरसाइकिल सारों का जो रेशो था वो मैंने फर्स्ट पैराग्राफ में जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। अब सेकंड पैराग्राफ में जो है मैंने क्या एक्सप्लेन करना है, दूसरा जो है हमारे पास पीरियड है वो मैंने एक्सप्लेन करना है। तो किस तरह, ऑन दी अदर हैंड इन 2010 द पीक डिस्टेंस ऑफ 1500 किलोमीटर वाज कवर्ड थ्रू द कार व्हाइल द प्लेस ट्रेवल्ड बाय बाइक was noted 1/10 of the car. Furthermore, the area passed by the cycle and bus was seen as 100 and 2600 kilometers respectively. अच्छा, इसका क्या मतलब है कि 2010 में जो हमारे पास सबसे ज्यादा जो एरिया था वो 15,000 किलोमीटर का वो कार ने वो ट्रेवल किया था और हमारे पास जो है बाइक ने उसका 1/10 एरिया जो है वो कवर किया था। सही है। मतलब 15,000 किलोमीटर का 1/10 क्या हुआ, इसका 10वां हिस्सा कौन सा हो गया, 1500 हो गया। 1500 को हम अगर 10 के साथ ज़रब कर दे तो वही 15,000 उससे बनता है। सही है। तो एग्जामिनर को पता चल गया कि 15,000 किलोमीटर कार ने किया है, तो उसका जो 10वां हिस्सा है वो 1500 जो है वो बाइक ने किया हुआ है। तो यहाँ फिर अपने रेशो लिखने की जरूरत नहीं है। सही है। फर्दर मोर द एरिया पास बाय द साइकिल एंड बस वाज सीन एज 100 एंड 2600 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। सही है। तो इस तरीके से जो है मैंने जो सारा डेटा था 2010 वाले पीरियड में वो मैंने डिस्कस कर दिया। अभी मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आपने इस एक्सप्लेनेशन में, इस पैराग्राफ्स में जो है आपने लैंग्वेज ऑफ चेंजेस और लैंग्वेज ऑफ फ्रैक्शंस यूज करने हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमने लैंग्वेज ऑफ चेंजेस कहाँ कहाँ यूज किए। ठीक है। तो देखो, ड्यूरिंग 2000 द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एंड नोटेड 1000 किलोमीटर, हाफ ऑफ व्हिच वाज ट्रेवल्ड बाय बाइसाइकिल। मोreover the pathway moved by bus was 5000 किलोमीटर and the lowest distance was traveled through motorcycle and noted as 250 किलोमीटर। सही है। तो इसमें जो है पैराग्राफ 1 में हमने यहाँ पे जो है वो लैंग्वेज ऑफ चेंज जो है वो यूज किया हुआ है। सही है। और इसके अलावा जो है मैंने एक वर्ड दोबारा जो है वो यूज नहीं किया। अगर 2 दफा भी यूज हुआ है तो उससे ज्यादा जो है यूज नहीं हुआ है। सही है। ये एक जगह जो है मैंने ट्रेवल लिखा हुआ है, दूसरी जगह जो है मूव लिखा हुआ है। सही है। इसके अलावा जो है हमने डिस्टेंस ट्रेवल लिखा हुआ है, दूसरी जगह पाथवे पास्ड बाई या पाथवे मूव्ड बाई। सही है। इसलिए इसके अलावा जो है मैंने नोटेड लिखा हुआ है, कहीं पे ऑब्जर्व लिखा होगा, कहीं पे जो है मैंने सीन लिखा होगा। तो इस तरह मैंने वर्ड्स को जो है वो चेंज किया हुआ है। अच्छा, दूसरे में लैंग्वेज ऑफ चेंजेस जो है कौन कौन से यूज हुए, ऑन दी अदर हैंड, ये भी लैंग्वेज ऑफ चेंज है। तो ये दूसरा पैराग्राफ आपने इस तरह शुरू करना है, ऑन दी अदर हैंड, मतलब जो इसका रिलेशन शो करे फर्स्ट पैराग्राफ के साथ, कि ये उसी पैराग्राफ से रिलेटेड जो है वो बात हो रही है, लेकिन इसमें पीरियड जो है वो चेंज है। सही है। इन 2010 द पीक डिस्टेंस वाज कवर्ड थ्रू द कार व्हाइल जो है ये भी हमारे पास लैंग्वेज ऑफ चेंज है। द प्लेस ट्रेवल्ड बाय बाइक वाज नोटेड 1/10 ऑफ द कार। फर्दरमोर द एरिया पास बाय द साइकिल एंड बस वाज सीन एज 100 एंड 2600 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। सही है। तो ये लैंग्वेज ऑफ चेंजेस जो है मुख्तलिफ मैंने वो इसमें यूज किए हुए हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेज ऑफ फ्रैक्शन यूज करने हैं। ठीक है। तो लैंग्वेज ऑफ फ्रैक्शन 2 मैंने यूज किए यहाँ पर, एक जो है हाफ ऑफ विच और दूसरा जो है वो मैंने यहाँ यूज किया है 1/10 ऑफ द कार। सही है। तो ये जो है हमें यहाँ पे रेशो लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारे इससे पहले जो डेटा है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। सही है। तो ये इस तरह से जो है हमने लैंग्वेज ऑफ फ्रैक्शन जो है वो हमने यूज करने। यहाँ तक अगर आपके 150 वर्ड जो टास्क 1 के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो आपने कंप्लीट किए हैं तो फिर आपको कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरव्यू ऑलरेडी कंक्लूजन है हमारे पास। सही है। लेकिन आपके पास वर्डिंग जो है वो आपने कम लिखे हुए हैं, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने कंक्लूजन लिखना है। ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने 120 वर्ड्स लिखे हैं, 130 वर्ड्स लिखे हैं, तो फिर वर्डिंग की कमी की वजह से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो कंक्लूजन लिख सकते हैं। और कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंक्लूजन में आप जो है जो आपकी ओवरव्यू है वो आप पैराफ्रेज करेंगे, अपने अल्फाज में लिखेंगे अपनी अच्छी वोकेबलरी के साथ। सही है। मैंने जो है वो क्या लिखा था, हमारे पास हमने जो ओवरव्यू में लिखा था, ओवरऑल इट इज क्लियर दैट इन इनिशियल पीरियड द लार्जेस्ट पाथवे वाज कवर्ड बाय बस एंड द लीस्ट वन वाज मूव्ड बाय मोटर बाइक, while in the last period the highest distance was moved by car and the least place was traveled by bicycle.
सही है। तो हमने जो है अब कंक्लूजन किस तरह इसका जो है हमने पैराफ्रेज कर दिया इसको, सही है। इन कंक्लूजन स्टार्ट जो है हम वो स्टार्टर से लेंगे कंक्लूजन में, सही है। इन कंक्लूजन, टू कंक्लूड, टू सम अप, टू समराइज, सही है। ये स्टार्ट जो है हम इन अल्फाज से लेंगे, सही है। इन कंक्लूजन द मोर एरिया वाज सीन टू कवर्ड बाय बस इन 2010 व्हाइल द लोएस्ट डिस्टेंस वाज ऑब्जर्व्ड बाय बाइक, वेयरएज इन 2010 the highest road traveling was noted by the car and in the same era the smallest track was seen through bicycle। यही बातें जो है मैंने यहाँ भी लिखे हैं, लेकिन इसकी वर्डिंग चेंज है, सही है, और इसकी वर्डिंग जो है वो इससे चेंज है, सही है। दोनों में जो है वो वर्डिंग की चेंज है, सही है। बाकी जो है बात का मतलब जो है वो एक ही है, सही है। तो इस तरह जो है आपने फिर कंक्लूजन लिखना है, सही है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है वो अगला डायग्राम हम डिस्कस करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।